गया के टिकारी पंचानपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 120 पर स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय और उसके बाउंड्री से सटे गांव करहरा में फिर से ज़मीनी विवाद उत्पन्न हो गया है। आपको बताते चले कि केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण काल से ही आसपास के ग्रामीणों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच गतिरोध उत्पन्न होता रहा है। इस गतिरोध को गया के तत्कालीन डीएम कुमार रवि एवं टिकारी एसडीएम मनोज कुमार एवं सामाजिक कार्यकर्ता सुभाष यादव के द्वारा ग्रामीणों को सहयोग से और विश्वविद्यालय के प्रशासन के बीच जमीन की अदला बदली कर गतिरोध को खत्म कर दिया गया था और जो विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उसके बाउंड्री के निर्माण को सुचारू रूप से चालू करवा दिया गया था। ताज़ा मामला करहरा के ग्रामीणों सूरज यादव पिता स्वर्गीय मुन्नी यादव एवं बालेश्वर यादव पिता स्वर्गीय सोहराय यादव के बीच विश्वविद्यालय के द्वारा डीड के माध्यम से लौटाए गए जमीन को लेकर के है। इस जमीन को लेकर के 3-4 दिन पहले ही दोनों पक्षों में मारपीट हो चुकी है और पंचानपुर थाना में मुकदमा दायर किया गया है। इसी जमीन को टुकड़े को लेकर के दोनों पक्ष अपना अपना दावा कर रहे हैं, जिसको सुलझाने के लिए कुल सचिव प्रतीत दास, पंचानपुर थाना प्रभारी कन्हैया कुमार एवं टिकारी अंचलाधिकारी की टीम मौके पर पहुंची हुई थी। भीषण गर्मी के बावजूद उस गांव के ग्रामीण भारी संख्या में वहां मौजूद थे, जिसको थाना प्रभारी के द्वारा समझा बुझा करके अलग अलग बैठाया गया और अमीन के द्वारा नापी करा करके दोनों विवाद सुलझाने का प्रयास किया गया। जन अदालत चैनल से बात करते हुए केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रतीत दास ने बताया कि हम लोगों ने जो ज़मीन है उसको डीड के माध्यम से अदला बदली कर दिया गया है। अब इसमें जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसका कोई रोल नहीं बचता है। अब इन लोग को आपसी सहमति से ही जमीन का बंटवारा कर लेना चाहिए। 4-5 दिन पूर्व भी इसी जमीन को लेकर के ग्रामीण सूरज यादव और बालेश्वर यादव में भी मारपीट हुआ है, जिसका प्राथमिकी पंचानपुर थाना में दर्ज कराया गया। सर, ये ग्रामीणों में संतोष है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ग्रामीणों में असंतोष की जहाँ तक बात है, बेसिकली ये जो मैंने इतिहास बताया इसका कि 10.5 एकड़ में 7 एकड़ ही सिर्फ हमें मिल रहा है। पूरा का पूरा गांव हमारे ज़मीन में अतिक्रमित था जब हम ये दिया गया था। उसके बाद जो है बदलाइन का प्रस्ताव इन्हीं लोगों की तरफ से आया और उसमें से पंचायत भवन से लेकर के स्कूल से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारे ज़मीन में बनी हुई थी, देवी स्थान बना हुआ था, सबको हम लोगों ने ज़मीन छोड़ा है। यहाँ तक कि जहाँ कॉलोनी नुमा टाइप का बना के 6-6 फीट रास्ता छोड़ा, उतना तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, विश्वविद्यालय की भी चीज़ है। लेकिन आज जो आप लोग आए हैं उनका क्या मामला है, जैसा हमने पहले भी बताया आपके दूसरे पत्रकार साहब को कि 2 जगह ज़मीन हम लोगों ने दिया, बदलाइन किया। एक जो पीछे वाला हिस्सा था उनकी एक झोपड़ी थी, उन्होंने कहा कि पहले कि हमें इसी तरह से मिलना चाहिए और हमारी झोपड़ी नहीं टूटनी चाहिए। वो 1 साल पहले रजिस्ट्री करवाई। दूसरी जो पार्टी है उन्होंने 1 साल के बाद रजिस्ट्री करवाई और उनको वही ज़मीन मिली जो उनके बाद छोड़ी गई ज़मीन थी। और उसके बाद 2 साल के बाद, इस दोनों की रजिस्ट्री होने के 2 साल के बाद पहली पार्टी आती है और बोलती है कि सड़क पर हमें भी ज़मीन मिलना चाहिए। अब जब डीड रजिस्ट्री हो गया, उसमें नजरी नक्शा है, उसमें चौहद्दी है सारा दिया हुआ, तो हम जो है डीड तो कोई सरकारी तंत्र ही तोड़वा सकता है, कोर्ट में जाकर के टूट सकता है। तो हम तो सिर्फ पहली पार्टी भी जो बालेश्वर यादव जी, वो भी यही कह रहे हैं कि आप जो डीड दिए हमें, दस्तावेज है जो निबंधित दस्तावेज है, उसके हिसाब से आप हमें ज़मीन निबंधन के हिसाब से मापी करवा दें। इससे पहले भी 3 जो है अमीन, कॉन्ट्रैक्ट पर का अमीन आया था, हमें फ़ोन किया गया, लेकिन उस दिन पुलिस प्रशासन नहीं पहुंच पाया। उस दिन इतना हो हंगामा हुआ कि तीनों अमीन भाग गए बेचारे यहाँ से। फिर हमने शुक्रवार को जो है एसडीएम साहब को लेटर दिए। परिचय सर क्या हुआ आपका? प्रतीश कुमार दास, उप कुल सचिव, डिप्टी रजिस्ट्रार। लंबाई को चौड़ाई कितना मिला गया? तो कितना मिला गया लंबाई को चौड़ाई? तो उसका जो है भाई वो डीड में सब है ना, अमीन के पता है ना, अमीन के पास नक्शा है ना, हम तो नहीं जानते हैं ना। देखिए, चूंकि भीषण गर्मी है और इस गर्मी में आप देख रहे होंगे हम तरबतर हो चुके हैं पसीना में। यही प्लॉट है, इस प्लॉट में विवाद है और अभी जो हम आपका सुनवा रहे थे जो दोनों पक्ष थे, यही ज़मीन का विवाद है और इसी ज़मीन को सुलझाने के लिए रजिस्ट्रार जो कुल सचिव हैं यूनिवर्सिटी के दास साहब, वो आए हुए थे, उनसे हम बात कर रहे थे। और अभी आगे देखना होगा कि ग्रामीण में और जो केंद्रीय जो विश्वविद्यालय है उसमें जो ये जो माहौल जो गर्माहट जो आ गया है, ज़मीन का जो मामला बन रहा है, विवादित ज़मीन है, उसको कैसे सोल्व किया जाता है। चूँकि यूनिवर्सिटी के स्टाफ का कहना है, कुल सचिव का कहना है कि ये जो मामला है वो
वो अब चूंकि डीड बन चुका है, इसलिए तोड़ना बहुत ही मुश्किल होगा और हम आपसी समझौता करके इसको करवाए थे। अब ये देखना होगा कि ये जो दोनों पक्ष है ये अब कोर्ट से फैसला करते हैं या यूनिवर्सिटी लोग का फैसला कराती है, अब ये आगे देखना होगा। मैं बाबा शिवाजी, जन अदालत न्यूज़ के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के बगल के गांव करहरा से, धन्यवाद।